नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो हमारे साथ घटी। सोचिए, अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए और फिर भी वो घंटों तक चलती रहे, तो क्या आप इसे चमत्कार नहीं मानेंगे? क्या भगवान की कृपा सच में हमारे साथ होती है? यही सब हमने महसूस किया और आज मैं वो पूरी घटना आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसे सुनकर आप भी यकीन करने लगेंगे कि जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो वो जरूर मदद करते हैं। तो आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अजय है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है। ऐसा नहीं है कि पहले मुझे भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद मेरा भरोसा अटूट हो गया। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब हम दोस्तों के साथ जयपुर से अजमेर एक शादी में जा रहे थे। रात के करीब 11 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क पर सन्नाटा था। हमारी गाड़ी में मैं, मेरा दोस्त रोहित, उसकी बहन सुनीता और एक और दोस्त विकास थे। हम सब शादी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। गाड़ी में हंसी मजाक चल रहा था। रोहित गाड़ी चला रहा था और मैं आगे वाली सीट पर बैठा था। यार, ये रास्ता तो बड़ा सुनसान लग रहा है, मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। अरे भाई, ये जयपुर अजमेर हाईवे है, यहां रात को बहुत कम गाड़ियां चलती हैं, रोहित ने जवाब दिया। हम सभी मस्ती में थे, तभी अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। अबे क्या हुआ? विकास घबरा कर बोला। रोहित ने 2-3 बार इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया, रोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या? लेकिन यार, जयपुर से चलते वक्त तो टैंक फुल करवाया था, मैंने हैरानी से कहा। हम सब नीचे उतरे और गाड़ी के नीचे झांक कर देखा। कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो गया, लेकिन जमीन पर तेल की एक बूंद भी नहीं थी। फिर भी गाड़ी बिल्कुल बंद पड़ी थी। अब हम चारों के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। पास में कोई पेट्रोल पंप होगा क्या? विकास ने मोबाइल में गूगल मैप खोलकर देखा। भाई, यहां से 20 किलोमीटर दूर है अगला पंप, विकास ने कहा, और सबका चेहरा उतर गया। रात के अंधेरे में हाईवे सुनसान पड़ा था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। भैया, हम एक काम कर सकते हैं, सुनीता बोली। क्या? रोहित ने पूछा। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मेरी दादी हमेशा कहती थीं कि जब भी किसी मुसीबत में फंसो, संकट मोचन की शरण में जाओ। मैं और रोहित थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हमने कभी ऐसे मौके पर प्रार्थना करने के बारे में नहीं सोचा था। भाई, कोशिश करने में क्या जाता है, विकास बोला। अब हमारे पास कोई और उपाय नहीं था। हमने वहीं गाड़ी के पास खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। सुनीता सबसे आगे थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रात के सन्नाटे में हमारी आवाज ही गूंज रही थी। कुछ ही मिनटों में हमें अपने अंदर एक अलग ही शांति महसूस होने लगी। मैं महसूस कर सकता था कि डर धीरे धीरे कम हो रहा था। तभी हमें दूर से ट्रैक्टर की रोशनी दिखाई दी। हम सबकी उम्मीद जाग उठी। भाई, कोई आ रहा है, मैंने उत्साह से कहा। ट्रैक्टर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। जब वो पास आया तो हमने हाथ देकर उसे रोका। ट्रैक्टर में एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा। बाबा, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, रोहित ने चिंतित स्वर में कहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कोशिश करो, गाड़ी स्टार्ट करो। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि पेट्रोल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर से मुस्कुराकर कहा, श्री हनुमान जी का नाम लो और स्टार्ट करो। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं था। रोहित ने हिचकिचाते हुए चाबी घुमाई। धड़ 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 गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम सबकी आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? विकास हक्का बक्का था। हमने बुजुर्ग की तरफ देखा, लेकिन ट्रैक्टर गायब था। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई था ही नहीं। हम सब चौंक गए। ये कैसे हुआ? क्या वो कोई साधारण आदमी थे या खुद बजरंग बली का रूप? भाई,
ये चमत्कार है, सुनीता भावुक होकर बोली। रोहित ने धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई और हम सब हनुमान जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ गए। हमें अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी बिना पेट्रोल की गाड़ी चल कैसे रही थी। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन हमारी हालत ऐसी थी जैसे कोई सपना देख रहे हों। हमें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चल सकती है। भाई, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं, विकास ने चौंक कर कहा। मैंने धीरे धीरे खिड़की से बाहर देखा। हाईवे अब भी सुनसान था। जिस बुजुर्ग आदमी ने हमें ट्रैक्टर पर दिखे थे, वो अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। यार, अभी 5 मिनट पहले वो बाबा यहीं थे, अचानक कहां गायब हो गए? रोहित ने गाड़ी चलाते हुए कहा। मुझे तो लगता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, सुनीता बोली। उसके शब्दों में एक गहराई थी, और सच कहूं तो मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन फिर भी मन में सवाल उठ रहे थे, क्या वाकई ये हनुमान जी की कृपा थी या हम सबका कोई भ्रम था? भाई, चलो पहले पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं, फिर सोचेंगे, मैंने कहा। गाड़ी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही थी, जैसे उसमें पूरा टैंक भरा हो। स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए रोहित बार बार रियर व्यू मिरर देख रहा था। अबे पीछे देखो, रोहित की घबराई आवाज आई। हम तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। हाईवे सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन एक अजीब बात हुई, हमारे पीछे कोई ट्रक या गाड़ी नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी की परछाई गाड़ी के पीछे भाग रही हो। ये क्या था? विकास की आवाज कांप रही थी। भाई, मुझे लग रहा है कि हम ज्यादा सोच रहे हैं, ये हमारी आंखों का धोखा भी हो सकता है, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था। गाड़ी धीरे धीरे हाईवे पर दौड़ रही थी, लेकिन दिमाग अब भी उसी बात पर अटका था। कोई बिना ईंधन के गाड़ी चला सकता है क्या? और अगर वो बुजुर्ग आदमी मदद करने आए थे तो अचानक गायब कैसे हो गए? लगभग 15 मिनट के बाद हम एक ढाबे के पास पहुंचे। वहां कुछ ट्रक खड़े थे और सड़क किनारे कुछ लोग चाय पी रहे थे। चलो यहां थोड़ी देर रुकते हैं, रोहित ने गाड़ी किनारे लगा दी। हम सब गाड़ी से उतरे और ढाबे की तरफ बढ़े। अंदर घुसते ही वहां बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने हमें देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, लगता है तुम लोगों के साथ कुछ अनहोनी होते होते बच गई। हम सब ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। आपको कैसे पता? सुनीता ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े बाबा ने चाय की चुस्की ली और बोले, बेटा, इस रास्ते से कई लोग गुजरते हैं, लेकिन कुछ को ही असली रास्ता दिखाई देता है। हम उनकी बातें ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे हमें लग रहा था कि वो कुछ जानते हैं। बाबा, क्या आपने इस हाईवे पर कोई ट्रैक्टर वाले बुजुर्ग को देखा है? विकास ने हिचकिचाते हुए पूछा। बाबा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा, हनुमान जी की कृपा जब होती है तो वो किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। उनकी ये बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बाबा, क्या ये सच में चमत्कार था? रोहित ने धीरे से पूछा। बाबा ने हमारी तरफ देखा और धीरे से बोले, अगर विश्वास है तो चमत्कार है, और अगर शक है तो कुछ भी नहीं। उनके ये शब्द सुनकर हम चुप हो गए। हम सबके मन में हलचल मच गई थी। कुछ देर बाद हमने चाय खत्म की और वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। अब क्या करें? सुनीता ने पूछा। पहले पेट्रोल पंप चलते हैं, फिर इस बारे में सोचेंगे, रोहित ने गाड़ी स्टार्ट की। और फिर वही हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे। गाड़ी अभी भी बिना किसी दिक्कत के चल रही थी, और सबसे चौंकाने वाली बात, फ्यूल इंडिकेटर जो पूरी तरह खाली दिखा रहा था, अब थोड़ा ऊपर उठ चुका था। भाई, ये कैसे हो सकता है? विकास ने घबराते हुए कहा। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। अब हमें यकीन हो गया था, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। हमारा सफर जारी था, लेकिन अब हमारे मन में सवाल नहीं, सिर्फ श्रद्धा थी। गाड़ी अब भी चल रही थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि फ्यूल इंडिकेटर, जो कुछ देर पहले खाली दिखा रहा था, अब थोड़ा ऊपर उठ चुका था। भाई, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट है क्या? विकास ने गाड़ी के डैशबोर्ड की तरफ देखते हुए कहा। अगर टेक्निकल फॉल्ट होता तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, और ये अचानक फ्यूल मीटर ऊपर कैसे आ सकता है? रोहित ने जवाब दिया।
हम सबका दिमाग अब इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी इसका कोई लॉजिक नहीं निकाल पा रहा था। मुझे लगता है हमें इस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, सुनीता ने धीरे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो चुका हो कि यह हनुमान जी की ही कृपा थी। लेकिन मेरे दिमाग में अब भी सवाल घूम रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि बिना पेट्रोल के गाड़ी चल रही है? क्या हमने सच में कोई चमत्कार देखा है? चलो पहले पेट्रोल पंप पहुंचते हैं, मैंने कहा। गाड़ी हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। सड़क अब भी सुनसान थी। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। कुछ ट्रक धीरे धीरे गुजर रहे थे, लेकिन बाकी माहौल बिल्कुल शांत था। करीब 15 मिनट बाद हमें एक पेट्रोल पंप नजर आया। रोहित ने गाड़ी पंप के पास रोकी और हम सब उतर गए। भैया टैंक फुल कर दो, रोहित ने पंप के कर्मचारी से कहा। पंप का कर्मचारी आया, उसने नोजल टैंक में डाला और फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। साहब, ये क्या मजाक कर रहे हो? टैंक तो पहले से ही आधा भरा हुआ है। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ साहब, देख लो, कर्मचारी ने हमें मीटर दिखाया। हम चारों ने एक दूसरे को देखा। कुछ देर पहले जिस गाड़ी का टैंक पूरी तरह खाली था, वो अब आधा भरा हुआ था। भाई, अब तो सच में मानना पड़ेगा कि यह चमत्कार ही है, विकास ने कहा। लेकिन यह कैसे हो सकता है? रोहित अब भी हैरान था। पेट्रोल पंप का कर्मचारी हमें घूर रहा था। साहब, आप लोग कौन सा पेट्रोल डालकर आए हो? ऐसा कभी सुना नहीं मैंने कि बिना भरे ही टैंक भर जाए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर रोहित ने धीरे से कहा, भैया रहने दो, जितना पेट्रोल है उतना ही ठीक है। हम वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। अब किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन इस बार माहौल पहले से बहुत अलग था। पहले जहां हम इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे, अब हम पूरी तरह मान चुके थे कि यह किसी और शक्ति का काम था। याद है जब गाड़ी बंद हुई थी, तब हमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था। सुनीता ने चुप्पी तोड़ी। हम सब ने उसकी तरफ देखा। हाँ, और उसी के बाद वो बुजुर्ग बाबा आए थे, विकास ने धीरे से कहा। और फिर गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, मैंने जोड़ा। अब सब कुछ साफ हो चुका था। यह सिर्फ संयोग नहीं था, कुछ ऐसा था जो हमारे सोचने समझने से परे था। भाई, ये पूरा सफर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव बन गया, रोहित ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, और अब से हर मुश्किल में हम सिर्फ एक ही नाम लेंगे, जय बजरंगबली, विकास ने जोश से कहा। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी और हम सबके चेहरे पर एक नई चमक थी। एक नया विश्वास जाग चुका था। अब हम सिर्फ अपनी मंजिल तक ही नहीं, बल्कि एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस रात के बाद से हमारी सोच पूरी तरह बदल गई थी। कोई माने या न माने, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा था कि बिना ईंधन के हमारी गाड़ी घंटों तक चली। और फिर जब हमने पेट्रोल पंप पर टैंक चेक कराया, तो वो आधा भरा हुआ निकला। ये कोई आम बात नहीं थी। रोहित, जो हमेशा लॉजिक की बात करता था, अब भी इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। भाई, ये साइंस के किसी लॉजिक में फिट नहीं बैठता, उसने रास्ते में गाड़ी चलाते हुए कहा। हर चीज साइंस से नहीं समझी जा सकती रोहित, सुनीता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। यही तो, ये कोई सुपर नेचुरल चीज थी। और मुझे अब पूरा यकीन है कि वो बुजुर्ग बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे, विकास ने कहा। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। अंधेरे में सड़क की लाइट्स हल्की हल्की चमक रही थीं। दिमाग में अब भी वही सवाल थे, क्यों हमें ही ये अनुभव हुआ? क्या ये सिर्फ एक बार की बात थी या फिर हमें कुछ सिखाने के लिए हुआ था? याद है जब गाड़ी बंद हुई थी तो हम सब घबरा गए थे, मैंने अचानक कहा। हाँ, और फिर जब हमने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, तभी वो बाबा आए, रोहित ने जवाब दिया। मतलब जब हमने खुद को भगवान के हवाले किया, तभी हमें रास्ता मिला, सुनीता ने कहा। उसकी बात में दम था। जब तक हम अपने दम पर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारा, वैसे ही मदद मिल गई। भाई, मुझे अब एक बात समझ में आ रही है, विकास ने कहा। क्या? मैंने पूछा।
ये सब सिर्फ एक चमत्कार नहीं था। ये हमें ये सिखाने के लिए हुआ कि जब इंसान पूरी तरह से हार मान लेता है, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब अगर वो सच्चे दिल से भगवान को पुकारे तो वो मदद करने जरूर आते हैं। हम सब चुप हो गए। ये बात सच थी। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कितनी ही बार मुश्किलों में फंसे होंगे, लेकिन क्या कभी हमने सच्चे मन से भगवान को पुकारा था? रोहित ने गहरी सांस ली। भाई, पहले मैं इन चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब कुछ बदल गया है। हम सब मुस्कुरा दिए। ये अनुभव सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये हमारे विश्वास को एक नया रूप देने के लिए हुआ था। रात के करीब 3 बज रहे थे। गाड़ी हमारी मंजिल के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन अब हम पहले जैसे लोग नहीं थे। हमारे भीतर एक अजीब सी शांति थी, एक नया भरोसा, एक नई सोच। चलो, अब जब भी कोई मुश्किल आएगी तो घबराने की बजाय सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, विकास ने हंसते हुए कहा। और सिर्फ मुश्किल में ही क्यों, वैसे भी पढ़ सकते हैं, सुनीता ने कहा। हम सब हंस दिए। गाड़ी अपनी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन अब हमारी जिंदगी की रफ्तार भी एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो हमें सिखाने के लिए हुआ था कि जब कोई रास्ता न दिखे, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, तब भी एक रास्ता हमेशा रहता है, भगवान का रास्ता। हनुमान जी की कृपा सिर्फ चमत्कारों में नहीं दिखती, वो हमारे विश्वास में दिखती है, हमारे कर्मों में दिखती है, और सबसे जरूरी, हमारे दिल में दिखती है। जय बजरंग बली। तो दोस्तों, ये था हमारा वो अनुभव जिसने हमारी सोच और विश्वास को हमेशा के लिए बदल दिया। हनुमान जी की कृपा से हमारी गाड़ी बिना ईंधन के घंटों तक चली, और इसने हमें सिखाया कि जब भी मुश्किल वक्त आए, हमें घबराने की बजाय पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को याद करना चाहिए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनोखा और सच्चा अनुभव हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम आपके अनुभवों को भी अपने चैनल पर शेयर करना चाहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी प्रेरणादायक और सच्ची कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बजरंग बली।